नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। स्वर्ग के द्वार और विस्मृत संत। सदियों पहले भारत के दक्षिण में पश्चिमी घाट की हरी भरी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था अमरावती। ये गांव अपनी शांति और समृद्ध वनस्पति के लिए जाना जाता था। अमरावती के लोग एक प्राचीन कथा पर विश्वास करते थे जिसके अनुसार उनके गांव के पास कहीं स्वर्ग के द्वार छिपे थे। यह कोई भौतिक द्वार नहीं बल्कि एक ऐसा रहस्यमय स्थान था जहां पहुंचकर आत्मा को परम शांति और ज्ञान की प्राप्ति होती थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये द्वार कहाँ है या उसे कैसे खोजा जाए। गांव में एक वृद्ध संत रहते थे जिनका नाम था महर्षि अरण्य। वे बहुत ही शांत स्वभाव के थे और अपना अधिकांश समय घने जंगलों में ध्यान करते हुए बिताते थे। महर्षि अरण्य के बारे में कहा जाता था कि वे प्रकृति की भाषा समझते थे और उन्हें पक्षियों और जानवरों से भी ज्ञान प्राप्त होता था। गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन वे उन्हें केवल एक शांत संत के रूप में देखते थे, न कि उस रहस्य को सुझाने वाले के रूप में। एक भीषण सूखे ने अमरावती को अपनी चपेट में ले लिया। नदियां सूखने लगी, फसलें मुरझा गईं और गांव में भूखमरी फैलने लगी। लोग हताश थे और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। एक रात जब पूरा गांव निराशा में डूबा था, महर्षि अरण्य अपनी कुटिया से बाहर निकले। उनके चेहरे पर एक ऐसी चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। वे सीधे गांव के केंद्र में स्थित बरगद के पेड़ के पास गए, जहां अक्सर ग्राम सभाएं होती थीं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और अपनी हथेली को पेड़ के तने पर रखा। कुछ क्षणों के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक बरगद के पेड़ के भीतर से एक अजीबोगरीब मधुर ध्वनि निकलने लगी। ये ध्वनि किसी संगीत वाद्य यंत्र की नहीं थी, बल्कि ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी स्वयं गा रही हो। ध्वनि के साथ पेड़ के तने पर एक आभा प्रकट हुई जो धीरे धीरे एक प्राचीन लिपि में लिखे गए अक्षर बनाने लगी। ये अक्षर सोने की तरह चमक रहे थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए और इस असाधारण दृश्य को देखकर दंग रह गए। पंडितों ने उन अक्षरों को समझने की कोशिश की, लेकिन वे उन्हें पहचान नहीं पाए। तभी महर्षि अरण्य ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक गहन शक्ति थी। यह कोई साधारण अक्षर नहीं है, उन्होंने कहा, ये स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का मार्ग है। उन्होंने समझाया कि यह अक्षर एक पहेली थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करते थे। महर्षि अरण्य ने उन अक्षरों को एक एक करके पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उनके होठों से एक रहस्यमय मंत्र निकलने लगा। मंत्र के उच्चारण से बरगद के पेड़ की जड़ें हिलने लगी और धीरे धीरे जमीन के नीचे से एक प्राचीन पत्थर का नक्शा उभरने लगा। नक्शा धूल और मिट्टी से सना हुआ था, लेकिन उस पर पहाड़ों, नदियों और कुछ अज्ञात प्रतीकों के निशान स्पष्ट थे। नक्शे को देखकर गांव वाले और भी हैरान हो गए। यह नक्शा उन्हें एक ऐसे स्थान की ओर इशारा कर रहा था जो अमरावती से बहुत दूर दुर्गम पहाड़ियों में छिपा हुआ था। महर्षि अरण्य ने बताया कि इस सूखे का समाधान केवल भौतिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी होगा, और वह स्थान जहां स्वर्ग के द्वार छिपे हैं, वहीं उन्हें वास्तविक उत्तर मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह मार्ग केवल उन लोगों के लिए खुलेगा जिनका हृदय शुद्ध है और जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने को तैयार हैं। गांव के कुछ युवा और साहसी लोग, जिनमें एक युवा वैद्य कबीर और एक निडर शिकारी लीला शामिल थे, ने महर्षि अरण्य के साथ इस यात्रा पर जाने का फैसला किया। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या चुनौतियां उनका इंतजार कर रही थीं, लेकिन उन्हें विश्वास था कि महर्षि अरण्य का ज्ञान और उनके साथ उनका समर्पण उन्हें सही रास्ते पर ले जाएगा। अमरावती के लोग उन्हें विदाई देने के लिए एकत्र हुए। उनके मन में आशा और डर दोनों थे।
उन्हें उम्मीद थी कि यह यात्रा उनके सूखे को समाप्त करेगी, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि उनके प्रियजन कभी वापस नहीं लौटेंगे। महर्षि अरण्य, युवा वैद्य कबीर और निडर शिकारी लीला ने अमरावती को अलविदा कहा और उस प्राचीन नक्शे का अनुसरण करते हुए दुर्गम पहाड़ियों की ओर चल पड़े। यात्रा बेहद कठिन थी। उन्हें घने अनछुए जंगलों को पार करना पड़ा, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंच पाती थी। रास्ते में उन्हें जहरीले सांप और जंगली जानवर मिले, लेकिन लीला की सतर्कता और कबीर की जड़ी बूटियों के ज्ञान ने उन्हें सुरक्षित रखा। महर्षि अरण्य अपनी शांत उपस्थिति और गहरे ज्ञान से उन्हें हर चुनौती में मार्गदर्शन देते रहे। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जो नक्शे पर स्पष्ट रूप से चिन्हित थी, लेकिन जिसे गांव के किसी भी व्यक्ति ने कभी नहीं देखा था। घाटी का प्रवेश द्वार विशाल चट्टानों से घिरा था, जिन पर प्राचीन अस्पष्ट नक्काशी की गई थी। अंदर प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीबोगरीब शांति का अनुभव हुआ। यहाँ का वातावरण गांव से बिल्कुल अलग था। हवा में एक अनोखी सुगंध थी और सूरज की किरणें पत्तों के बीच से छनकर ऐसे आ रही थी जैसे वे किसी पवित्र स्थान पर हों। घाटी के भीतर एक प्राचीन नदी बह रही थी, जिसका पानी क्रिस्टल सा साफ था। नदी के किनारे कई खंडहर पड़े थे, जो किसी भूली हुई सभ्यता के निशान थे। महर्षि अरण्य ने बताया कि यह वही स्थान था जहाँ स्वर्ग के द्वार की प्रतीक्षा की जाती थी। उन्होंने नक्शे पर एक विशेष प्रतीक पर उंगली रखी, जो नदी के बीच में एक छोटे से द्वीप की ओर इशारा कर रहा था। वे तैरकर उस द्वीप पर पहुँचे। द्वीप के केंद्र में एक विशालकाय पत्थर था, जो किसी वेदी जैसा दिखता था। इस पत्थर पर भी वही अक्षर खुदे हुए थे जो अमरावती के बरगद के पेड़ पर प्रकट हुए थे, लेकिन यहाँ वे अधिक चमकीले और स्पष्ट थे। महर्षि अरण्य ने अपनी आंखें बंद की और उन अक्षरों का ध्यान करने लगे। जैसे ही उन्होंने ध्यान किया, पत्थर से एक हल्की गुनगुनाती हुई ध्वनि निकलने लगी। ध्वनि धीरे धीरे तेज होती गई और पूरी घाटी में गूंजने लगी। इस ध्वनि के साथ पत्थर के चारों ओर की हवा में एक चमकदार पारदर्शी आवरण बनने लगा। यह कोई भौतिक आवरण नहीं था, बल्कि ऊर्जा का एक पुंज था, जो धीरे धीरे एक द्वार का आकार ले रहा था। कबीर और लीला विस्मय से देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे वे किसी सपने में हों। द्वार के भीतर उन्हें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, सिवाय एक गहरी अनंत शांति और प्रकाश के। महर्षि अरण्य ने आंखें खोली और कहा, यही है स्वर्ग के द्वार। ये द्वार हमें भौतिक दुनिया से परे ले जाते हैं, जहाँ ज्ञान और अस्तित्व का सच्चा स्वरूप प्रकट होता है। उन्होंने समझाया कि ये द्वार केवल शुद्ध हृदय और निस्वार्थ भावना वाले व्यक्ति के लिए खुलता है। तभी द्वार के भीतर से एक प्राचीन अदृश्य आवाज गूंज उठी। यह आवाज सीधी उनके हृदय में समा गई, तुमने इस स्थान को ढूंढ लिया है। अब बताओ, तुम क्या चाहते हो? धन, शक्ति, या अमरता? कबीर और लीला एक दूसरे को देखने लगे। ये ऐसी चीजें थी जिनकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की थी। लेकिन महर्षि अरण्य ने बिना हिचकिचाए जवाब दिया, हमें कुछ नहीं चाहिए अपने लिए। हम अमरावती के लोगों के लिए आए हैं। हम केवल इतना चाहते हैं कि उनका सूखा समाप्त हो और उन्हें फिर से खुशहाली छोटी ले। हम ब्रह्मांडीय संतुलन की बहाली चाहते हैं, जो शायद इस सूखे का मूल कारण है। जैसे ही महर्षि अरण्य ने ये कहा, चमकदार आवरण और भी तीव्र हो गया। द्वार के भीतर से एक स्वर्णिम प्रकाश निकला और महर्षि अरण्य के शरीर में समा गया। एक पल के लिए उनका रूप बदल गया। वे एक विशाल प्रकाशमान आकृति में बदल गए, जिसके चारों ओर एक दिव्य आभा थी। कबीर और लीला ने महसूस किया कि महर्षि अरण्य अब केवल एक संत नहीं थे, बल्कि वे किसी उच्चतर सत्ता से जुड़ गए थे। जब प्रकाश शांत हुआ, तो महर्षि अरण्य अपने सामान्य रूप में लौट आए, लेकिन उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और ज्ञान था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। उन्होंने कहा, अमरावती का सूखा समाप्त होगा,
लेकिन ये केवल पानी का आना नहीं होगा, बल्कि लोगों के हृदयों में भी ज्ञान का प्रवाह होगा। ये द्वार हमें सिखाता है कि सच्चा धन बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक है। उन्होंने समझाया कि सूखे का कारण केवल प्रकृति का असंतुलन नहीं था, बल्कि यह लोगों के भीतर की बढ़ती लालच और प्रकृति के प्रति उपेक्षा का परिणाम था। ये द्वार उन्हें उस ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने वाला था, जिससे वे इस असंतुलन को ठीक कर सकें। तीनों ने इस अविश्वसनीय अनुभव के साथ अमरावती लौटने का फैसला किया। उन्हें पता था कि वे अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश लेकर जा रहे थे। महर्षि अरण्य, कबीर और लीला स्वर्ग के द्वार के अनुभव के बाद अमरावती लौट आए। उनकी वापसी एक नई सुबह लेकर आई। गांव वाले उन्हें देखकर अचंभित थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी शांति और चमक थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके आते ही आसमान में काले बादल छाने लगे, एक ऐसा दृश्य जो सूखे के दौरान अकल्पनीय था। महर्षि अरण्य ने गांव वालों को बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा किया। उन्होंने अपनी यात्रा और स्वर्ग के द्वार के रहस्य के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि सूखा केवल पानी की कमी नहीं थी, बल्कि यह लोगों के भीतर के असंतुलन का प्रतीक था, प्रकृति के प्रति उनकी उपेक्षा, लालच और स्वार्थ। उन्होंने कहा कि स्वर्ग के द्वार ने उन्हें ये ज्ञान दिया है कि सच्चा धन बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आंतरिक पवित्रता और करुणा में निहित है। जैसे ही महर्षि अरण्य ने अपनी बात समाप्त की, बादलों से पहली बूंदें गिरने लगीं। शुरुआत में धीमी, फिर तेज वर्षा होने लगी। गांव वाले खुशी से झूम उठे। ये केवल पानी नहीं था, बल्कि यह आशा, शुद्धि और नए जीवन की बारिश थी। लेकिन यह वर्षा सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि लोगों के हृदयों में भी हो रही थी। कबीर और लीला ने भी अपने अनुभवों को साझा किया। कबीर ने बताया कि कैसे प्रकृति के हर जीव में जीवन का एक गहरा रहस्य छिपा है और कैसे हमें उनके साथ सामंजस्य बिठाना चाहिए। लीला ने बताया कि कैसे सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि संरक्षण और प्रेम में है। अमरावती का सूखा समाप्त हो गया, लेकिन इस बार गांव वाले पहले जैसे नहीं थे। उन्होंने महर्षि अरण्य के ज्ञान को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने प्रकृति का सम्मान करना सीखा, जल स्रोतों को प्रदूषित करना बंद कर दिया और अपने खेतों में संतुलन बनाए रखा। लोग एक दूसरे के प्रति अधिक दयालु और सहयोगी हो गए। उन्होंने अपनी संपत्ति साझा की और जरूरतमंदों की मदद की। गांव में पहले जैसी प्रतिस्पर्धा और लालच गायब हो गया था। महर्षि अरण्य ने अपना शेष जीवन अमरावती में ही बिताया, लोगों को ज्ञान और आध्यात्मिक संतुलन के मार्ग पर मार्गदर्शन करते रहे। उन्होंने कभी किसी पर दबाव नहीं डाला, बल्कि केवल अपने उदाहरण और शिक्षाओं से लोगों को प्रेरित किया। अमरावती अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि यह ज्ञान और सामंजस्य का केंद्र बन गया। दूर दूर से लोग इस गांव में आते, यहाँ के लोगों की शांति और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को देखने के लिए बरगद का पेड़ और उसके नीचे छिपा प्राचीन नक्शा अमरावती के लोगों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया। यह उन्हें हमेशा याद दिलाता था कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल स्थानों पर छिपे होते हैं और उन्हें खोजने के लिए भौतिक आँखों से नहीं, बल्कि आत्मा की आँखों से देखना पड़ता है। स्वर्ग के द्वार एक ऐसी जगह नहीं थी जहाँ कोई जा सके और वापस आ सके। यह एक चेतना की अवस्था थी, जहाँ व्यक्ति अपने भीतर के ब्रह्मांडीय सत्य को पहचानता था। महर्षि अरण्य की शिक्षाओं और स्वर्ग के द्वार के अनुभव ने अमरावती को एक ऐसे गांव में बदल दिया था, जो अब केवल नक्शे पर एक बिंदु नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान का एक जीवित प्रतीक था। समय बीतता गया। महर्षि अरण्य ने एक लंबी और सार्थक जीवन यात्रा पूरी की और अंततः शांतिपूर्वक महासमाधि में लीन हो गए, ठीक उसी बरगद के पेड़ के नीचे जहाँ से स्वर्ग के द्वार का रहस्य उजागर हुआ था। उनके निधन पर कोई शोक नहीं था, बल्कि एक गहरा सम्मान और कृतज्ञता का भाव था, क्योंकि वे अपने पीछे एक अमूल्य विरासत छोड़ गए थे। कबीर और लीला, जो अब स्वयं वृद्ध हो चुके थे, ने महर्षि अरण्य के कार्यों को आगे बढ़ाया।
कबीर ने आयुर्वेद और प्रकृति के संतुलन पर आधारित चिकित्सा पद्धति को गांव में और मजबूत किया, जिससे अमरावती के लोग स्वस्थ और निरोगी जीवन जी सकें। लीला ने गांव के युवाओं को प्रकृति का सम्मान करना, उसके संकेतों को समझना और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य बिठाना सिखाया। उन्होंने कभी भी स्वर्ग के द्वार के बारे में कहानियां नहीं गढ़ाई, बल्कि वे उस अनुभव को अपने जीवन के माध्यम से जीते रहे, जिससे दूसरों को प्रेरणा मिली। अमरावती की पहचान केवल उसकी हरियाली या स्वच्छ जल से नहीं रह गई थी, बल्कि अब वो अपने संतुलित और जागरूक जीवन शैली के लिए जाना जाता था। दूर दूर से यात्री, विद्वान और आध्यात्मिक खोजकर्ता इस गांव की यात्रा पर आते थे, ये समझने के लिए कि कैसे इस छोटे से समुदाय ने अपने भीतर और प्रकृति के साथ ऐसा गहरा सामंजस्य स्थापित कर लिया है। वे यहाँ के लोगों के चेहरे पर एक अनोखी शांति, उनकी आंखों में एक गहरी चमक और उनके व्यवहार में एक सहज करुणापात थे। बरगद का पेड़, जिसके नीचे से स्वर्ग के द्वार का रहस्य प्रकट हुआ था, एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया। यहाँ कोई मूर्ति नहीं थी, कोई भव्य निर्माण नहीं था, केवल एक साधारण चबूतरा था। लोग यहाँ बैठकर ध्यान करते थे, प्रकृति से जुड़ते थे और अपने भीतर के द्वार खोलने का प्रयास करते थे। वे जानते थे कि स्वर्ग के द्वार कोई भौतिक गंतव्य नहीं, बल्कि यह एक अवस्था है, चेतना की वह अवस्था जहाँ व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग कर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानता है और संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक हो जाता है। अमरावती की कहानी पीढ़ियों तक मौखिक रूप से गीतों और लोक कथाओं के माध्यम से जीवित रही। यह एक रहस्यमय धर्म, छोटी ई का कहानी से बढ़कर मानव चेतना की क्षमता और प्रकृति के साथ सामंजस्य की एक शाश्वत गाथा बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या भव्य मंदिरों में नहीं, बल्कि प्रकृति में और हमारे अपने भीतर छिपा है। आंतरिक शांति और संतुलन ही बाहरी समृद्धि और खुशहाली की कुंजी है, और सबसे बढ़कर निस्वार्थता और करुणा ही हमें उस परम सत्य और स्वर्ग के द्वार तक ले जाने वाला मार्ग है। आज भी यदि आप पश्चिमी घाट की उन पहाड़ियों में भटकते हुए किसी शांत गांव में पहुँचे, तो आपको अमरावती के लोगों की कहानियां सुनने को मिल सकती हैं। वे कहानियां जिनमें सूखे के बाद आई वर्षा, एक रहस्यमय संत और एक ऐसे द्वार का उल्लेख है जो केवल शुद्ध हृदय के लिए खुलता है। एक ऐसा द्वार जो हमें याद दिलाता है कि स्वर्ग कहीं दूर नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर ही है। सदियां बीत गईं, अमरावती अपनी प्राचीन शांत जीवन शैली और गहन ज्ञान के साथ दुनिया की तेज रफ्तार से अछूता रहा। महर्षि अरण्य की कथा, स्वर्ग के द्वार और आंतरिक संतुलन का रहस्य अब केवल कहानियों तक सीमित नहीं था। ये गांव के हर निवासी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। गांव के लोग अपनी खेती, अपने शिल्प और अपनी चिकित्सा पद्धतियों में प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाकर जीते थे। उनके जीवन में एक ऐसी सरल खुशी और गहरी संतुष्टि थी जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध से कहीं अधिक थी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में जब दुनिया वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रही थी, अमरावती भी अनजाने में बाहरी दुनिया की नजरों में आने लगा। कुछ साहसी ट्रेकर्स और भूले बिसरे विद्वानों ने पश्चिमी घाट की उन दुर्गम पहाड़ियों में इस शांत गांव की खोज की। उन्होंने यहाँ की अद्वितीय शांति, लोगों के मिलनसार स्वभाव और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहानियाँ धीरे धीरे फैलने लगी। एक ऐसे गांव की कहानियाँ जहाँ लोग बिना किसी आधुनिक सुविधा के भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और स्वस्थ थे। एक दिन दिल्ली से एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और इतिहासकार डॉक्टर माया शर्मा अमरावती पहुंची। उन्होंने इन कहानियों के बारे में सुना था और उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थीं। डॉक्टर शर्मा ने गांव में कई महीने बिताए, लोगों के साथ घुल मिल गईं और उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग महर्षि अरण्य की शिक्षाओं का पालन कैसे करते थे। वे प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत थी। वे पानी और जंगल का सम्मान करते थे
और उनके हर कार्य में सामूहिकता और करुणा का भाव निहित था। एक शाम डॉक्टर शर्मा ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे एक वृद्ध ग्रामीण से पूछा, आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं जबकि दुनिया इतनी भागदौड़ भरी है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि असली स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अपने भीतर है। महर्षि अरण्य ने हमें स्वर्ग के द्वार तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है, जो कि बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। वृद्ध ने डॉक्टर शर्मा को महर्षि अरण्य, स्वर्ग के द्वार और रहस्यमय पत्थर की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर शर्मा एक वैज्ञानिक होने के नाते शुरू में संशय में थी, लेकिन गांव के लोगों के जीवन में जो स्पष्ट परिवर्तन और शांति थी, उसे वे नकार नहीं पाईं। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक मिथक या कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य था जिसने इस पूरे समुदाय को बदल दिया था। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध के आधार पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अमरावती का रहस्य, आंतरिक स्वर्ग की खोज। ये पुस्तक तुरंत बेस्टसेलर बन गई और इसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी। लोग शहरी जीवन की भागदौड़ और तनाव से थक चुके थे और उन्हें अमरावती की जीवन शैली में एक नई आशा दिखाई दी। कई लोग अमरावती की यात्रा पर आने लगे, न केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए। गांव वालों ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आगंतुकों को भी प्रकृति का सम्मान करना, सरल जीवन जीना और अपने भीतर के संतुलन को खोजना सिखाया। अमरावती अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था, एक ऐसा आंदोलन जो आधुनिक दुनिया को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। बरगद का पेड़, महर्षि अरण्य की समाधि और उनके द्वारा बताई गई कहानियां अब केवल स्थानीय किंवदंतियां नहीं थीं। वे मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए थे, जो हमें याद दिलाते थे कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल स्थानों पर छिपे होते हैं और सच्चा स्वर्ग भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में निहित है। अमरावती की कहानी एक रहस्यमय धार्मिक कहानी से बढ़कर मानव चेतना की क्षमता और एक स्थायी संतुलित भविष्य की आशा का प्रतीक बन गई। सदियां बीत गईं, अमरावती अपनी प्राचीन शांत जीवन शैली और गहन ज्ञान के साथ दुनिया की तेज रफ्तार से अछूता रहा। महर्षि अरण्य की कथा, स्वर्ग के द्वार और आंतरिक संतुलन का रहस्य अब केवल कहानियों तक सीमित नहीं था। ये गांव के हर निवासी के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका था। गांव के लोग अपनी खेती, अपने शिल्प और अपनी चिकित्सा पद्धतियों में प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य बिठाकर जीते थे। उनके जीवन में एक ऐसी सरल खुशी और गहरी संतुष्टि थी जो बाहरी दुनिया की चकाचौंध से कहीं अधिक थी। 20वीं सदी के अंत और 21वीं सदी की शुरुआत में, जब दुनिया वैश्वीकरण और तकनीकी क्रांति की ओर बढ़ रही थी, अमरावती भी अनजाने में बाहरी दुनिया की नजरों में आने लगा। कुछ साहसी ट्रेकर्स और भूले बिसरे विद्वानों ने पश्चिमी घाट की उन दुर्गम पहाड़ियों में इस शांत गांव की खोज की। उन्होंने यहाँ की अद्वितीय शांति, लोगों के मिलनसार स्वभाव और प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। कहानियाँ धीरे धीरे फैलने लगी, एक ऐसे गांव की कहानियाँ जहाँ लोग बिना किसी आधुनिक सुविधा के भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और स्वस्थ थे। एक दिन दिल्ली से एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री और इतिहासकार डॉक्टर माया शर्मा अमरावती पहुंची। उन्होंने इन कहानियों के बारे में सुना था और उन्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थीं। डॉक्टर शर्मा ने गांव में कई महीने बिताए, लोगों के साथ घुल मिल गईं और उनकी जीवन शैली का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि गांव के लोग महर्षि अरण्य की शिक्षाओं का पालन कैसे करते थे। वे प्रकृति से उतना ही लेते थे जितनी उन्हें जरूरत थी। वे पानी और जंगल का सम्मान करते थे और उनके हर कार्य में सामूहिकता और करुणा का भाव निहित था। एक शाम डॉक्टर शर्मा ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे एक वृद्ध ग्रामीण से पूछा,
आप इतने संतुष्ट कैसे रहते हैं जबकि दुनिया इतनी भागदौड़ भरी है? वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कि असली स्वर्ग कहीं दूर नहीं है, वो हमारे अपने भीतर है। महर्षि अरण्य ने हमें स्वर्ग के द्वार तक पहुँचने का रास्ता दिखाया है, जो कि बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक यात्रा है। वृद्ध ने डॉक्टर शर्मा को महर्षि अरण्य, स्वर्ग के द्वार और रहस्यमय पत्थर की पूरी कहानी सुनाई। डॉक्टर शर्मा एक वैज्ञानिक होने के नाते शुरू में संशय में थी, लेकिन गांव के लोगों के जीवन में जो स्पष्ट परिवर्तन और शांति थी, उसे वे नकार नहीं पाई। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल एक मिथक या कहानी नहीं थी, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक सत्य था जिसने इस पूरे समुदाय को बदल दिया था। डॉक्टर शर्मा ने अपने शोध के आधार पर एक पुस्तक लिखी, जिसका नाम था अमरावती का रहस्य, आंतरिक स्वर्ग की खोज। ये पुस्तक तुरंत बेस्टसेलर बन गई और इसने दुनिया भर में एक नई बहस छेड़ दी। लोग शहरी जीवन की भागदौड़ और तनाव से थक चुके थे और उन्हें अमरावती की जीवन शैली में एक नई आशा दिखाई दी। कई लोग अमरावती की यात्रा पर आने लगे, न केवल एक पर्यटन स्थल के रूप में, बल्कि जीवन का अर्थ खोजने के लिए। गांव वालों ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने अपनी परंपराओं और सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने आगंतुकों को भी प्रकृति का सम्मान करना, सरल जीवन जीना और अपने भीतर के संतुलन को खोजना सिखाया। अमरावती अब केवल एक गांव नहीं था, बल्कि यह एक आंदोलन बन चुका था, एक ऐसा आंदोलन जो आधुनिक दुनिया को प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने और आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रेरित कर रहा था। बरगद का पेड़, महर्षि अरण्य की समाधि और उनके द्वारा बताई गई कहानियां अब केवल स्थानीय किंवदंतियां नहीं थीं। वे मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन गए थे, जो हमें याद दिलाते थे कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर सबसे सरल स्थानों पर छिपे होते हैं, और सच्चा स्वर्ग भौतिक सुखों में नहीं, बल्कि हमारी आत्मा की गहराई में निहित है। अमरावती की कहानी एक रहस्यमय धार्मिक कहानी से बढ़कर मानव चेतना की क्षमता और एक स्थायी, संतुलित भविष्य की आशा का प्रतीक बन गई। ये कहानी आज भी हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो अपने भीतर के स्वर्ग को खोजना चाहता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।